एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। ये शब्द है नेल्सन मंडेला के। कोई भी बड़ा कार्य तब तक हमें मुश्किल और असंभव लगता है जब तक कोई दूसरा आकर उसे करके नहीं दिखलाता, और जब कोई दूसरा उस काम को कर देता है तब हमें लगता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। ये काम तो मैं भी कर सकता था। हाँ, तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। दोस्त, यहीं से एक बड़ा अंतर आ जाता है करने वाले में और कर सकने वाले में। कौन क्या कर सकता है ये इस दुनिया में मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि किसने क्या करके दिखाया। सच तो ये है कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे, पर सवाल ये है कि तुमने किया क्यों नहीं। किस चीज ने तुम्हें रोक लिया? जवाब है तुम्हारी सोच ने तुम्हें रोक दिया। तुम कर सकते थे पर तुम नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है। आप भी वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और कर नहीं सकता। फर्क बस इतना है कि आप करते नहीं हो, क्योंकि आप ये बात नहीं जानते कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है। आप साल भर अच्छे से पढ़ सकते हो लेकिन नहीं पढ़ते। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो लेकिन नहीं करते, क्योंकि आपको चीजों की अहमियत नहीं पता जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपके लिए तो हर चीज बराबर है। आपके लिए किताब भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना आपका मोबाइल। आपके लिए पढ़ाई करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्रिकेट खेलना। जब तक इंसान चीजों में फर्क करना नहीं जानता, वो सब कुछ करने में सक्षम होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए फर्क करना सीखिए, तभी आप में फर्क आएगा। और इसके लिए आपको खुद पर विश्वास रखना सीखना होगा। बिलीव इन योरसेल्फ। ये एक बहुत ही अच्छी बुक का नाम है जिसकी बुक समरी आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर आप ऐसे ही बहुत सारी हजारों अच्छी ऑडियो बुक्स को बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर 1000+ आवर का कंटेंट है, और कूपन कोड वॉइस50 यूज करके 399 वाले एनुअल सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिए। केवल 199 में आपको कुकू एफएम पर साल भर अनलिमिटेड नॉलेज और मोटिवेशन से भरी ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुनने को मिलेंगी। कुकू एफएम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के जमाने में इंसान इतना समझदार हो चुका है कि उसे हर चीज की जानकारी है। उसे अपना अच्छा अपना बुरा पहले से मालूम होता है। उसे सब पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बावजूद इसके भी बहुत से लोग सही काम नहीं करते क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं होता, और गलत काम करते जाते हैं क्योंकि गलत काम करने का मोटिवेशन होता है। काम गलत हो या अच्छा, ये दोनों काम इंसान तभी करता है जब उसको वो काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है? एक इनाम के तौर पर, एक मजे के तौर पर। अगर आपको पता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए लेकिन फिर भी आप उसे पीते हो, सब कुछ जानते हुए भी कि कोल्ड ड्रिंक पीने के क्या नुकसान होते हैं, फिर भी आप पीते हो, तो उसके पीछे कारण है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मिलने वाला मजा। ये मजा आपको अगली बार फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मोटिवेट करता है। यही चीज सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते समय भी होती है। आपको बार बार उस मजे की याद आती है जो पिछली बार सोशल मीडिया पर वीडियो देखते समय आपको आया था, और आपको फिर से मोटिवेशन मिलता है कि आप अपना फोन उठाएं और खूब सारे वीडियोस देखें, खूब सारे कमेंट्स करें और खूब सारा मजा लें। वैसे ही किताब पढ़ते समय आपको कोई मजा नहीं आता तो अगली बार किताब उठाने के लिए आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन है। आप अपना मोटिवेशन खुद बना सकते हो। जैसे कि आप एक छोटा सा गोल सेट करो। उदाहरण के तौर पर इस बार आपको टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये गोल सेट आपने किया था। और जब गोल कंप्लीट होता है, गोल अचीव होता है, तब इंसान को बहुत मजा आता है और ये अगला लक्ष्य तय करने में आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। या आप एक छोटा सा गोल सेट करो कि आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आपके पास एक टारगेट है और एक टाइम लिमिट है। आपको पूरी कोशिश करनी है, और जैसे ही आप ये कर दोगे, यकीन मानिए आपको इतनी खुशी होगी जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यही खुशी आपको और ज्यादा आगे पढ़ाई करने में और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटी छोटी टाइम लिमिट सेट कीजिए। आपको छोटे टारगेट बनाकर खुद को विनर बनाना है, खुद को जीत का मजा देना है, क्योंकि एक बार किसी इंसान को जीत की लत लग जाती है तो वो फिर कभी नहीं हारता। उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर मोटिवेशन उसके अंदर से आता है। यकीन मानिए, एक बार खुद को जीतने की लत लगवा दीजिए, फिर आप मेरा शुक्रिया अदा खुद करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। सुनते रहिए मन की आवाज। एक कहावत है बहुत पुरानी, खाली दिमाग शैतान का घर। सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो। आपको
हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज करो। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ कर। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए। एक आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले
कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहूँगा भाई क्या हो गया तेरे को, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, अरे मैं बदल गया भाई। समझ गए ना? दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आई एम नॉट स्टैग्नेंट, मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है। मैं बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समअप करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना।